मेरा नाम गुलनाज है। मेरी उम्र 18 साल की है। मेरा कद दरमियां है और मैं काफ़ी पुरकश हूँ। मैं अपने ख़ानदान की सबसे हसीन लड़की थी। मेरा एक भाई है जिसकी उम्र 19 साल है। मेरा भाई मुझसे 1 साल बड़ा था, पर इसका मुझ में काफ़ी रोग होता था। वह मुझ पर बहुत पाबंदियां लगाता था और यह भी कहता था कि यह पाबंदियां आजकल के ज़माने में बिल्कुल ठीक हैं और इसमें मेरी ही भलाई है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा भाई खुद दूध का धुला बिल्कुल नहीं है। वह शाम को देर से घर आता था। मेरे पूछने पर मुझे कहता था कि काम है, बस काम। कुछ समझ नहीं आता था। मैं इसकी बहुत जासूसी करती थी। रात को उसके रूम से अजीब आवाज़ें आती थीं, लेकिन मैं इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहती थी। बस मुझे इस बात का दुख होता था कि मेरा भाई वही काम कर रहा है जिससे मुझे मना करता है। मैं जिस कॉलेज में थी वो शहर का सबसे अच्छा कॉलेज था और मेरी हर तरह की दोस्त थी। एक दोस्त मुझसे पूछती थी कि मेरे पास कोई मोबाइल क्यों नहीं है, पर मैं अगले से चुप हो जाती थी। इसका नाम सोनिया था। वो काफ़ी मॉडर्न थी। मेरा भाई मुझे कॉलेज से वापस लेने जब भी जाता था तो सोनिया मेरे भाई को देखती थी और अगले दिन मुझसे मेरे भाई की तारीफ करती थी कि तुम्हारा भाई काफ़ी हैंडसम है। मैं भी रश करती थी। अब यह रोज़ का मामूल बन गया था। वह जब भी मेरे भाई को देखती तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती थीं। एक दफ़ा मेरी एक बुक इसके बैग में चली गई थी। इसके बहाने वह मेरे घर आ गई और इस वक्त मेरा भाई घर पर था। मैंने इसकी नज़रों को देखा जो कि मेरे भाई पर थीं। मैं जानती थी, लेकिन मेरा भाई पहले से ही किसी लड़की के साथ था, तो मैंने इसे हल्के में ले लिया। अगले दिन सोनिया फिर से मेरे घर आ गई। इस बार इसकी ड्रेसिंग इतनी अजीब थी कि मेरा भाई दिलचस्पी से इसको देखने लगा। मतलब जो हो रहा था, और वह इस वजह से खुश हो रही थी। मैंने इससे आने की वजह नहीं पूछी, लेकिन जब वो चली गई तो मैंने अपने भाई की क्लास ले ली कि वो सोनिया को इतने गौर से क्यों देख रहा था। मेरा भाई कहने लगा, कैसी? कोई बात नहीं है। कुछ दिन बाद वह सोनिया दोबारा आई। मैं अपने रूम में थी जब मेरा भाई अपने फ़ोन से इसे कुछ लिखवा रहा था। मैं जान नहीं सकी कि वह दोनों अपने नंबर एक दूसरे को दे रहे हैं, और जब मैं नीचे पहुंची तो भाई वापस चला गया, जबकि सोनिया और मैं मिलकर पढ़ने लगे। देखते ही देखते इसका मेरे भाई के साथ चक्कर शुरू हो गया था, पर मुझे इस बात की खबर तक ना हुई। वह दोनों अब मैसेज में एक दूसरे से बात करने लगे। सोनिया मुझे यही बताती थी कि वह पढ़ाई में कमज़ोर है, इसलिए मुझसे मदद लेने मेरे घर आती है। पर एक दफ़ा मैं पानी के बहाने किचन में गई तो मैंने सोनिया को देखा जो कि वॉशरूम के जाने जा रही थी। मैं फिर वॉशरूम के पास जाकर खड़ी हो गई तो वहाँ वॉशरूम में अजीब आवाज़ निकल रही थी, लेकिन शॉवर के शोर से मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैं स्टडी रूम में चली गई और इसके फ्री होने का इंतज़ार करने लगी। वह वॉशरूम में इस वक्त मेरे भाई के साथ मौजूद थी और मज़े कर रही थी। ये बात मुझे मालूम नहीं हुई, लेकिन वो बाहर निकली तो वापस जाने की जिद करने लगी और कहने लगी कि इसका पेट खराब है। मैंने भी इसे नहीं रोका। एक दफ़ा हम पढ़ कर रहे थे जब अचानक से बारिश होने लगी, तो मेरे भाई ने छत से कपड़े उतारने का कहा। मेरे साथ सोनिया भी आने लगी। तैयार होकर हम छत पर आने लगे। मैंने नोट किया था कि सोनिया मेरे भाई को छत से कपड़े उतारकर पकड़ा रही थी। मेरा सारा ध्यान अपने काम पर था जब मेरे भाई ने सोनिया को मौका मिलते ही टच किया था और वह आगे से हंसने लगी थी। मैंने यह चीज़ देखी तो मैंने सोनिया से कहा कि मेरा भाई रात को लड़कियों के साथ रहता है और आधी रात को घर आता है, इसलिए अगर इसके जहन में मेरे भाई को लेकर कोई अजीब ख्याल है तो वो सुधार जाए। पर वो कहाँ सुधारने वाली थी। वह तो मेरे भाई को अपनी लत लगवा चुकी थी। मेरा भाई अब मुझे भी अजीब नज़रों से देखने लगा था। वो पहले मुझे कभी ऐसे नहीं देखता था, पर अचानक से इसकी नज़र बदल गई थी, जिसके पीछे मुझे सोनिया का हाथ लग रहा था। सोनिया के सालगिरह आई तो मेरे भाई ने इसे एक शर्ट गिफ्ट की थी। ये भी मुझे तब मालूम हुई, और चंद दिन बाद सोनिया वही शर्ट पहनकर घर आई। मेरा भाई इसे देखकर आंख मारने लगा तो मैं मामला समझ गई थी। अब मेरी पूरी कोशिश होती थी कि किसी भी तरीके से सोनिया को अपने भाई से दूर रखूं। मैंने सोनिया से कह दिया था कि वो मेरे घर कम आया करे, जिस पर वह रुस गई। दिन में हुआ काम याद करके तब मुझे पता चला था कि वह वॉशरूम इतना ज्यादा क्यों चाहती थी, और फिर अचानक से इसका पेट क्यों खराब हो जाता था। इसलिए खराब होता था क्योंकि इसका हम काम तो मुकम्मल हो जाता था जिसके लिए वह आती थी। मैंने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ने का मन बनाया और इसके लिए सोनिया को दोबारा अपने घर आने का कहा, ताकि पढ़ाई के बहाने मैं इस पर नजर रख सकूं। और वह फिर से आने लगी। वह वक्त मेरा भाई घर होता था।
मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरा भाई सोनिया से बाहर मिलता है, तभी घर पर नहीं मिलता। एक दफा मैंने सोनिया को कहा कि वह मेरा इंतजार करें, मैं नहाने जा रही हूं। इस वक्त मेरा भाई भी घर पर था, पर जैसे ही मैं नहाकर वॉशरूम से बाहर निकली तो मेरा भाई सोनिया की तरफ बढ़ रहा था। मुझे मेरे भाई पर बहुत गुस्सा आया था और इन दोनों को ऐसी हालत में देखकर शौक लगा था। मैंने अपने भाई को कहा, यह क्या तरीका है मेरी दोस्त के साथ? तुम कब से ये सब कर रहे हो? पर वह चुप रहा। लेकिन अब तो हद हो गई है, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई भी शर्मिंदगी का एहसास नहीं। और सोनिया भी मुझे इस हालत में देख रही थी। वह मुझसे कहने लगी, गुलनाज, तुम समझती नहीं हो, ये चीज सबके लिए बहुत कॉमन होती है। तुम भी करोगी तो तुम्हें भी मजा आएगा। मैंने इसकी बकवास पर कान न देकर इसे एक थप्पड़ मारा। तब मेरे भाई ने मुझे रोका और कहने लगा, सोनिया ने मुझे नहीं कहा था, बल्कि मैं खुद मौका देखकर इसके पास आया था, और मैं चाहूं तो वो तेरे साथ भी ऐसा कर सकता है। लेकिन मैंने अपने भाई को धमकी दी, अब ये सब कुछ मैं अपनी अम्मी को बताऊंगी। पहले तो तुम ये सब बाहर करते थे, पर आज घर पर करके तुमने हद पार कर दी है। तुमने कहा वॉशरूम की हद तक कर दिया है। अब सोनिया अपनी इज्जत बचाने पर लगी और देखकर रोने लगी थी और कहने लगी, मैं एक दफा भाई के साथ करके देखूं, फिर मुझे भी मालूम हो जाएगा किस चीज में कितना सुकून है। पर मैंने इसकी एक ना सुनी और बाहर निकलने लगी, जब सोनिया ने मुझे धक्का दे दिया और मैं फर्श पर जाकर गिर गई। और जैसा वह कहती, मेरा भाई चुपचाप वैसा ही करता रहा। रोने की काफी कोशिश की, पर कुछ देर बाद मुझे मजा आने लगा था। मैं अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। सोनिया भी मुझसे कहने लगी थी, देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हें भी सुकून मिलेगा, तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ। मैं बहुत अजीब महसूस कर रही थी, पर यह सब मुझे सुकून भी दे रहा था, इसलिए इनकी तरह मैं भी काम करने लगी। कुछ देर बाद सोनिया ने मुझसे कहा, अब तुम भी इस काम में शामिल हो चुकी हो, इसलिए किसी को भी ना बताओ। पर मैंने इसकी बात पर अमल नहीं किया था और इससे यह भी बोला कि मेरे साथ जबरदस्ती हुई है। मैं अपने भाई को ऐसी लड़की के साथ कभी भी मिलने नहीं दे सकती जिसकी इतनी बुरी सोच। मैंने अपनी अम्मी को बता दिया था कि भाई सोनिया के साथ ये सब करते हैं। पहले छुपकर करते थे, पर एक दफा मैं नहाने के लिए गई थी, जब पीछे से इन दोनों ने किया और मैंने देख लिया। मेरी अम्मी को सोनिया पर गुस्सा आया था। मेरे भाई की उम्र अब इतनी कम नहीं थी, पर फिर भी अम्मी ने इसका रिश्ता तलाश करने का सोचा था। मैंने अम्मी को यह बता दिया था कि सब में सोनिया का कसूर था, इसलिए भाई को फंसाया था, लिहाजा इस बारे में वो भाई से बात ना करें। अम्मी ने मेरी बात मान ली और फिर कुछ ही दिनों में भाई का रिश्ता पक्का हो गया था। पहले तो उसने अपनी पसंद की लड़की तलाश की थी, जो कि काफी ज्यादा साधारण थी। यह लड़की मेरे भाई की पसंद के मुताबिक भी नहीं थी, पर अब कोई और ऑप्शन नहीं था। मुझे अभी भी वो वाकया याद था जब सोनिया और भाई ने मेरे साथ काम किया था। मेरा दिल करता था कि सोनिया को बताओ कि मैंने अभी अपनी भाभी का बंदोबस्त कर लिया है, जो कि इससे भी प्यारी है। पर सोनिया की भी किसी और जगह बात पक्की हो चुकी थी। मैंने भाई को बताया कि सोनिया ने आपको धोखा दिया है। मेरे भाई को मेरी बात पर यकीन नहीं आया था। जब मैंने इसे सोनिया की मंगनी की तस्वीर दिखाई तो यह समझने लगा कि कैसे धोखा दिया गया है। अब मैंने अपने भाई को कहा कि अपनी होने वाली वाइफ पर फोकस करो, इस सोनिया के चक्कर में सब कुछ खो दोगे। मेरे भाई ने सोनिया को भुलाने की कोशिश की और कुछ ही दिनों बाद इसकी शादी हो गई थी। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि वह दोबारा मेरे रूम में आए। एक रात वो दोबारा मेरे रूम में आया तो मैं हैरान हुई जब उसने मुझसे माफी मांगने लगा था कि इसने मेरे साथ सोनिया के कहने पर बहुत बुरा किया था। इसे अपनी बहन के साथ गलत नहीं करना चाहिए था, पर वह बहुत पछताया था, इसलिए मैंने इसको माफ कर दिया। मैंने इसे माफ कर दिया और आने वाली जिंदगी के लिए अब हम दोनों फिर से हंसी खुशी रहने लगे। कुछ दिन बाद मेरे भाई ने मेरी मर्जी से मेरा रिश्ता भी पक्का